हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अस्पार सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था। और इसके पिछले वीडियो में 5.3 का है ना 9 नंबर क्वेश्चन तक है ना हमने बनाया था, और इससे आज हम आगे है ना 10 नंबर से बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है ना से एक AP बनता है। ठीक है ना, यानी कि दर्शाना है कि A1 A2 A3 है ना डॉट डॉट AN तक एक AP बन रहा है ना। यदि AN का स्वरूप नीचे दिया हुआ है, AN नीचे परिभाषित किया गया। पहला में क्या दिया है कि AN बराबर 3 + 4n और दूसरा में AN बराबर 9 - 5n। पूछा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों स्थिति में आपको इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको चूंकि पहले स्थिति में हम चलेंगे है ना, तो देखिए चूंकि AN बराबर इसमें कितना दिया हुआ है 3 + 4n। ठीक है ना। और देखिए आपको इसमें पूछा है कि इसको एक AP भी बनाइए, यानी कि दर्शाइए कि AP में है। ठीक है ना, तो A1 A2 A3 निकालेंगे हम है ना। n के जगह पे एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो A1 का मान आता जाएगा, फिर A2 का मान आएगा, A3 का आएगा। तो रखिए, इसलिए यहाँ पे A1 रखेंगे तो A1 का मान कितना आ जाएगा 3 + 4 × 1, यानी कि A1 बराबर आ जाएगा 3 + 4, यानी कि A1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तथा अगर हम A2 यानी कि A2 अगर निकालें, n की जगह 2 रखें तो 3 + 4 × 2, यानी कि A2 बराबर आ जाएगा आपका 3 + 8, यानी कि A2 बराबर 11 है ना। फिर लिखेंगे पुनः A3 निकाल लीजिए, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3, तो A3 बराबर 3 + 4 में 3 से तो है ना 12, यानी कि A3 बराबर कितना हो जाएगा 12 × 3 = 15। तो देखिए इस तरह से एक AP बन जाएगा ही है ना। क्या हो जाएगा, देखिए AP अगर हम बनाना चाहें तो क्या हो, A1 का मान कितना आया 7, A2 का मान 11, A3 का मान 15 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको इसके प्रथम 15 पदों का योग पूछा है। इसमें देखिए इसमें आपको A1 का मान पता चल गया कितना 7, A2 का मान पता चल गया 11, तो D का मान निकल जाएगा कितना A2 - A1 कर देंगे, तो A2 - A1 करेंगे तो 11 - 7, यानी कि D का मान 4। ठीक है, देखिए और आपसे पूछा क्या है कि इसके प्रथम 15 पदों का योग, तो n बराबर है ना S15 आपको निकालना है, और n बराबर पता चल नहीं जाएगा कितना 15, तो लिख देंगे इसलिए S15 बराबर फार्मूला तो ये होगा n/2 × 2a + n - 1 × d। देखिए तो आपका S15 बराबर है ना, फार्मूला यही लगाएंगे। देखिए तो S15 बराबर लिखेंगे क्या n/2, तो n का मान कितना है 15/2 × 2a, तो a की जगह पे कितना है 7, तो 2 × 7 + n, तो n का मान कितना है 15, तो 15 - 1, और d का मान 4, तो 4। ठीक है, तो S15 बराबर आपका आ जाएगा 15/2 × 2 में 7 से करेंगे तो 14, प्लस 15 में से 1 गया तो 14, और 14 में 4 से करेंगे तो 56, यानी कि S15 बराबर कितना हो जाएगा आपका 15/2 × जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि 2 से कितने बार में कटेगा 35 बार में, यानी और गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका इसका 525, यानी इसके प्रथम 15 पदों का कितना आ गया 525 आ गया। तो ये आपका पहले स्थिति में आ गया है ना, यानी पहले स्थिति में n बराबर 3 + 4n दिया था, तो है ना A1 का मान निकाले, A2 का मान निकाले, A3 का, तो इस तरह से एक AP बन गया। और इस तरह से आपको क्या पूछा था, इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया 525। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे दूसरी स्थिति में। तो दूसरा में क्या दिया है आपका AN बराबर दिया है इसमें आपको 9 - 5n। तो यहाँ पे भी हम अगर A1 का मान निकालना चाहते हैं तो n के जगह पर 1 रखेंगे, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5 × 1, तो A1 बराबर आपका हो जाएगा 9 - 5, यानी कि 4। इस तरीके से A2 का मान निकालेंगे, तो A2 कितना हो जाएगा 9 - 5 × 2, तो A2 बराबर हो जाएगा 9 - 10, यानी कि -1। ठीक है, तथा A3 भी निकाल लीजिए, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5 × 3, तो A3 बराबर हो जाएगा 9 - 15, यानी कि A3 बराबर आपका आ जाएगा -6। ठीक है, तो इस तरह से एक AP बन जाएगा कितना, AP आपका हो गया A1 का मान कितना है 4 है ना, A2 का मान -1, A3 का मान -5 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए इसको पूछा क्या है कि इसके प्रथम 15 पदों का इसका भी योग निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको A1 का मान पता है 4, A2 का मान -1 और A3 का मान -6, तो इसको भी आपको क्या निकालना है प्रथम 15 पदों का योग, यानी कि S15 निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो S15 बराबर आपका हो जाएगा क्या n/2, तो n का मान कितना है 15, तो 15
बाई 2 इंटू 2a, तो a का मान कितना आया है ना 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस n बराबर 15 माइनस 1, और d का मान कितना आ जाएगा है ना, d बराबर a2 माइनस a1 अगर करेंगे तो -1 और -4, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि -5, तो हो जाएगा आपका S15 बराबर 15/2 इंटू 2 में 4 से करेंगे तो 8, और 15 में से गया तो 14 है ना, यानी कि 14 गुने -5, तो आपका कितना हो जाएगा S15 बराबर 15/2 इंटू 8 और प्लस माइनस माइनस 14 5 70, ठीक है। तो S15 बराबर कितना हो जाएगा 15/2 इंटू माइनस, ठीक है 62, तो 2 से कितने बार में ही कट जाएगा 31 बार में, यानी कि S15 बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है -465। तो इस तरीके से आपका दोनों स्थिति में है ना प्रथम 15 पदों का योग आ गया, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखिएगा, देखिए आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी कि है ना, मतलब देखिए इसमें आपको 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S40 ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक से बोला है, कि सिर्फ धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे। तो पहले ज्ञात कीजिए कि 6 से विभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है ना, तो 1 2 3 4 5 तो अगर 6 से शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 18, डॉट डॉट कितने पदों तक जाना है आपको 40 पदों तक, कहाँ तक जाना है 40 पदों तक। तो इसमें आपको देखिए, इसमें आपको a बराबर आ गया पता कितना 6 है ना, a2 का मान पता चल गया 12, तो d का मान कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि 6, और आपको ज्ञात क्या करना है ना, आपको S40 ज्ञात करना है, यानी कि इसके प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए कि आपको a का मान पता है, d का मान पता है, साथ साथ n का मान पता है, ये है 40, तो लिखिए Sn बराबर यानी कि S40 बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t, तो S40 बराबर आपका क्या हो जाएगा 40/2 इंटू 2a, a के जगह पे कितना है 6 प्लस n के जगह पे कितना है 40 माइनस 1, और d का मान कितना आया है 6, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कितना 2 से ही कट जाएगा 20 बार में, यानी कि S40 बराबर हो गया 20 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 40 में से गया तो 39 गुना 6, तो आपका हो गया S40 बराबर हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस और गुना करेंगे इसमें है ना, तो कितना आ जाएगा 39 में 6 से करते हैं तो आ जाएगा आपका 234, यानी कि S40 बराबर 20 गुने और जोड़ेंगे तो कितना 6 4 2 यानी कि 246, ठीक है। तो गुना करेंगे अगर तो आ जाएगा आपका 4920, 4920, यही क्या है आपका है ना 40 धन, मतलब प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग है जो प्रथम मतलब जो 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन था हो गया। अब आगे देखिएगा, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, है ना, यानी कि 8 के जो प्रथम 15 गुणज हैं उनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन होगा है ना, तो 8 से सबसे पहले क्या 8 है, 8 का पहला गुणज 8 खुद हो जाएगा, उसके बाद 8 दूनी 16 24, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाना है इसको 15 पदों तक जाना है, 15 पदों तक। तो इसमें भी आपको देखिए a का मान पता चल गया 8, a2 का मान आ गया 16, तो d का मान निकालेंगे कितना a2 माइनस a1 यानी कि 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। n बराबर दिया कितना 15 पद, और पूछा है कि इसके प्रथम 15 पदों का योग बताइए, तो S15 आपको निकालना है, तो लिख देंगे इसलिए S15 बराबर फॉर्मूला देखिए a d और n पता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो S15 बराबर आपका हो जाएगा 15/2 इंटू 2a, a के जगह पे कितना 8 प्लस n 15, तो 15 माइनस 1 और d का मान 8, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो S15 बराबर 15/2, ठीक है, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से गया तो 14, और 14 में 8 से गुना करेंगे तो 112, ठीक है। तो S15 बराबर हो जाएगा आपका 15/2 गुना जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 128, ठीक है। तो काटेंगे तो 6 और 4 यानी कि S15 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल कितना है ना 960, ठीक है। तो इस तरह से इसका 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आ गया 960, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि 0 से 50 के लेकर के बीच में जितना विषम संख्या आता है ना, उसका क्या ज्ञात करना है आपको, मतलब योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें
आपको है ना, देखिए 0 से कितने के बीच में, 50 के बीच में चलना है। तो 0 से 50 के बीच में आपको विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्या कहाँ से, 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे कर कहाँ तक जाएगा, 49 तक, ठीक है ना। तो आपको एक AP बन गया, इसमें A बराबर कितना आ गया 1 है ना, A2 बराबर कितना आ गया 3, तो D बराबर आ जाएगा A2 - A1 करेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2। आपको ज्ञात क्या करना है, इसके विषम संख्या का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको n बराबर कितना है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 1 से 49 तक जाइएगा विषम संख्या में तो 25 रहता है, कितना है 25, तो n बराबर 25 हो जाएगा। और आपको ज्ञात भी क्या करना है, इसके 25 प्रथम 25 पदों का योग, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए s 25 बराबर a का मान पता है, n का मान पता है, d का मान पता है, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो s 25 बराबर हो जाएगा आपका क्या, n बराबर कितना है 25 है तो 25 बटा में 2 × 2a, तो एक जगह पे कितना आ जाएगा 1 यानी कि 2 × 1 प्लस n का मान 25 यानी कि 25 - 1 और d का मान 2। तो s 25 बराबर हो जाएगा आपका 25/2 × 2 प्लस 25 में से गया तो 24 और 24 में 2 से गुना करेंगे तो 48, यानी कि हो जाएगा आपका s 25 बराबर 25/2 और जोड़ेंगे तो कितना 48 2 50, ये कटेगा तो कितना 25 बार में, तो s 25 बराबर 25 × 25 यानी कि 625। तो इस तरीके से मतलब 0 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना आ गया, 625 आ गया। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा है कि एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद है ना कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए मतलब जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि किसी है ना कोई ठेका का काम है जिसमें अगर कोई है ना अगर देरी होता है तो उसमें आप मतलब एक विलंब यानी जुर्माना लगाने के लिए देरी से अगर काम होगा तो उसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। जिसमें जुर्माने का प्रावधान किस प्रकार है कि अगर पहला दिन देरी करते हैं तो 200 रुपया है ना, और दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि हर दिन क्या होगा 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर है ना मतलब एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगा जब वो इस काम को 30 दिन तक विलंब कर दिया है, मैंने 30 दिन विलंब करेगा तो उसे कितना रुपये जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले दिन कितना है 200 रुपया है, दूसरे दिन 50 रुपये, यानी कि हर दिन 50 रुपये बढ़ते जाएगा, 250 हो जाएगा। इस तरह से तीसरे दिन कितना हो जाएगा 300, चौथे दिन 350, ऐसे ही कितने दिनों तक चलेगा 30 दिनों तक। कितने दिनों तक 30 दिनों तक, ठीक है। तो देखिए है ना आपको मतलब टोटल 30 दिनों तक ज्ञात करना है ना, तो 30 दिनों तक ज्ञात करना है यानी कि टोटल योग ज्ञात करना है यानी कि S30, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से है ना, इसमें प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, A बराबर 200 हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 250, तो D का मान कितना आ जाएगा, A2 - A1 करेंगे तो 250 - 200 यानी कि D बराबर 50 आ गया, ठीक है। और आपको इसमें है ना दिया क्या है कि 30 दिनों तक निकालिए, यानी कि S30 यानी कि 30 दिनों का योग बताना है, तो S30 निकालना है और n का मान पता चलेंगे 30 आएगा, ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करना है S30, तो A का मान पता है, D का मान पता है और n का मान पता है, तो SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए S30 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो S30 बराबर क्या हो जाएगा आपका 30, n का मान 30 है तो 30/2 × 2a, का मान कितना है 200 है तो 200 रखेंगे प्लस n, तो n का मान कितना है, n का मान 30 है तो 30 - 1 और d का मान कितना है था 50 तो 50 रखेंगे, ठीक है। तो 2 से ही कट जाएगा 15 बार में, तो S30 बराबर हो जाएगा आपका 15 × 2 में 200 से करेंगे तो 400 प्लस 30 में 1 घटेगा तो 29 गुना 50, तो S30 बराबर आपका हो जाएगा 15 × 400 प्लस और 29 में गुना करते हैं अगर 50 से, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 1450 और S30 बराबर इस तरह से आ जाएगा 15 गुने 400 में 1450 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 1850 है ना, यानी 1850 आ जाएगा। और है ना S30 बराबर आपका हो जाएगा 15 में अगर इसे हम गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका लगभग 27,750 रुपये। यानी कि अगर कोई ठेकेदार है ना मतलब ठेकेदार अगर 30 दिन तक विलंब करता है तो उससे जुर्माना के रूप में कितना दिन मतलब कितना रुपये भरना पड़ेगा 27,750 रुपये, ठीक है। देखिए आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को
है ना अनेक समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए टोटल 700 राशि रखा गया है। यानी कि स्कूल में कुछ शैक्षणिक प्रदर्शन होता है ना, वहाँ पे विद्यार्थियों को पुरस्कार देने का बात कहा गया और कहा जाता है कि टोटल पुरस्कार देने के लिए 7 पुरस्कार देना है, 7 नगद पुरस्कार, है ना, नगद यानी कैश, और उसमें टोटल राशि रखा गया 700। यानी कि इसमें आपको एसएन का मान पहले दे दिया कितना 700 दे दिया, और एन का भी मान दे दिया कितना पुरस्कार देना है 7, तो 7 दे दिया। और कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है ना, मतलब जो प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से, है ना, ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा आपका -20। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए, है ना। तो इसमें आपको यानी कि ए बराबर पूछा है, चूँकि पहला पुरस्कार निकलेगा तभी तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके हम निकालेंगे सब, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आपको एसएन का मान दिया है कितना 700, टोटल पुरस्कार के लिए राशि इतना ही रखा गया है। और आपको इसमें देखिए एन पता है, डी पता है, लेकिन ए नहीं पता है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 700। तो n का मान कितना है 7, यानी कि 7/2। 2a का मान कितना है नहीं दिया, तो a को ए रहने दीजिए, प्लस n का मान कितना है 7 -1 और d का मान -20 बराबर में कितना है 700। तो 7/2 इंटू 2a हो जाएगा, प्लस 7 में से गया तो 6, यानी कि 6 गुने -20 बराबर में 700। तो 7/2 इंटू 2a और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 120 बराबर में 700। देखिए तो 2 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, ठीक है ना, और इधर 7 जो है गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि बच जाएगा क्या इधर आपका 2a - 120 बराबर 700 गुने 2 बटा में 7, यानी 7 से क्या बार में कटेगा 100 बार में, यानी कि आपका आ गया 2a बराबर, है ना, 100 गुने 2 करेंगे तो 200, ठीक है। आज आपका कितना 2a - 120, ठीक है, बराबर में कितना 100 में 2 से तो 200, तो आ गया आपका 2a बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2a बराबर कितना आ गया आपका 320, यानी काटेंगे तो कितना 160, यानी a बराबर कितना 160 आ गया, यानी कि इसके प्रथम पुरस्कार का दाम कितना है 160 है। तो इस तरह से देखिए दूसरा क्या कहा है, क्वेश्चन का है ना कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले, है ना, यानी कि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो अगर पहला 160 है तो दूसरा क्या होगा A2, है ना, 20 इससे कम यानी 140 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, है ना 120, इस तरह चौथा क्या हो जाएगा 100, है ना, इस तरीके से आगे A5, A6, है ना, और A7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 40, यानी कि प्रथम पुरस्कार का दाम 160 रुपया, द्वितीय का 140, तृतीय का 120, है ना, इस तरीके से आपका 7वें पुरस्कार का दाम आ गया, ठीक है। तो आज, है ना, लगभग 16 क्वेश्चन तक हो गया, है ना, तो आज इतना ही रहेगा, इसके आगे आपको अगले वीडियो में, है ना, आगे 17 नंबर से बताया जाएगा, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, है ना, और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।